नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक स्पाइस मनी के एईपीएस संचालक हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपकी स्पाइस मनी दोस्तों अन्य एईपीएस एप्लीकेशन की अपेक्षा कितना गुना आगे काम कर रही है, आपको कितना ज्यादा अन्य एईपीएस कंपनियों से ज्यादा फायदा दे रही है। उसके विषय में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे डीपली। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम उन फायदों के विषय में जिक्र करने वाले हैं जो कि केवल स्पाइस मनी के एईपीएस संचालक उठा रहे हैं। बाकी जो अन्य एईपीएस कंपनियों के संचालक हैं वो दोस्तों अभी तक इन फायदों से बिल्कुल भी वंचित हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने से स्पाइस मनी ने कितना ज्यादा सक्रियता दिखाई एईपीएस संचालकों को फायदा दिलाने के चक्कर में। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे जब से वीआईपी प्लान लॉन्च किया गया तब से हमारे यहाँ पे लगभग 25,000 से भी ज्यादा एईपीएस संचालक वीआईपी प्लान को ज्वाइन कर चुके हैं। वो एक अच्छे प्लान के तहत एक अच्छा कमीशन बेस उठा रहे हैं। उनकी दोस्तों यहाँ पे सैलरी लगभग देखा जाए तो कमीशन के तौर पे लगभग 20 से 25,000 रुपए आसानी से बन जा रही है। जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल एईपीएस संचालक हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट वाली चीजें लाया गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो वीआईपी प्लान लाया गया है, वीआईपी प्लान से ये मान के चलिए कि जो भी यहाँ पे एईपीएस संचालक हैं उनकी कमाई पहले की अपेक्षा अब यहाँ पे कम से कम 5 गुना 6 गुना आसानी से बढ़ गई है। क्योंकि कमीशन जो हमको बिल्कुल नहीं मिल पाता था एईपीएस विड्रॉ, डीएमटी, माइक्रो एटीएम, ठीक है ना, इन सब चीजों से वो अब हमें यहाँ पे मिलने लगा है वीआईपी प्लान के तहत। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो अन्य एईपीएस कंपनियां हैं उसकी तहत यहाँ पे आपको फायदा कैसे मिल जा रहा है। देखिए, पहली बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के 3 माध्यम प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपका है फेस ऑथेंटिकेशन, आइरिस ऑथेंटिकेशन, उसके बाद दोस्तों आपका थंब इंप्रेशन। सभी एईपीएस कंपनियों में दोस्तों केवल एक फैसिलिटी अभी तक मौजूद है, वह है केवल थंब इंप्रेशन। ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि हमें यहाँ पे फिंगर डिवाइस भी लेना है। और जैसा आपको ये भी बात मैंने बताया है कि एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर से दोस्तों जितना पहले वाली L0 टाइप की डिवाइस अवेलेबल है वो सारी की सारी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। आपको दोस्तों यहाँ पे L1 टाइप की डिवाइस को परचेज करना पड़ेगा, तब आप लोग अपने बिजनेस को कर पाएंगे। लेकिन स्पाइस मनी में दोस्तों यही फैसिलिटी चेंज हो गई है। अगर आपके पास L1 डिवाइस या L0 डिवाइस कोई सा भी डिवाइस मौजूद नहीं है तो भी दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या आइरिस स्कैन के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं। 2FA का सिस्टम है वो भी दोस्तों आपका फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक हालांकि यहाँ पे कुछ बैंकों ने दोस्तों यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से विड्रॉ करने का परमिशन दिया है। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे कुछ बैंकों ने फेस विड्रॉ के माध्यम से विड्रॉ करने का परमिशन अलाउ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल जो अन्य बैंकें हैं वह भी दोस्तों शामिल हो जाएंगे फेस विड्रॉ में। ठीक है, तो फेस विड्रॉ तो सभी पे लागू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बेनिफिट आपको क्या मिला इससे, अगर फेस विड्रॉ आपका अवेलेबल हो गया तो कैसे अन्य एईपीएस कंपनियों की अपेक्षा स्पाइस मनी के एईपीएस संचालकों को बेनिफिट मिला। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक दोस्तों स्पाइस मनी के अलावा अन्य कोई भी एईपीएस कंपनी नहीं है जो कि थंब इंप्रेशन के अलावा अन्य कोई सा भी माध्यम यहाँ पे उपलब्ध करवाया हो बैलेंस विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जैसे आइरिस स्कैनिंग हो गया या फेस विड्रॉ हो गया, यहाँ पे स्पाइस मनी के अलावा दोस्तों अन्य कोई एईपीएस कंपनी अभी तक इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन तक कभी जारी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन स्पाइस मनी में ये आपका ऑथेंटिकेशन चल रहा है, 2FA भी आपका हो जा रहा है, बैलेंस विड्रॉ भी दोस्तों यहाँ पे हो जा रहा है। केवल 11 बैंकों का अभी विड्रॉ चल रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये बैंकें हैं जो कि परमिशन अलाउ की है कि इस तरीके से आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं फेस से। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट क्या है दोस्तों। अगर मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस उपलब्ध किए गए हैं तो बेनिफिट आपका ये होता है कि दोस्तों अगर किसी टाइम आपके डिवाइस का रिचार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, या दोस्तों आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं फेस स्कैनिंग का व्यवस्था दी गई है, हो सकता है आपका जो फ्रंट कैमरा है
ठीक है, वो गड़बड़ हो जाए, या जो बैक कैमरा है दोस्तों हो सकता है वो गड़बड़ हो जाए, या दोनों गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आप लोग फिंगर डिवाइस से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर फिंगर डिवाइस गड़बड़ हो जाती है तो आप लोग सीधा सीधा मोबाइल से जो आपका फेस विड्रा दिया गया है इसके माध्यम से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके गड़बड़ हैं दोस्तों, तो आप लोग आइरिस स्कैनिंग मशीन की मदद से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर एक अच्छा एईपीएस संचालक है जो ये चाहता है कि हमारे यहाँ आने वाला कोई सा भी कस्टमर वापस ना जाए, ठीक है, तो वो दोस्तों 2-4 10,000 5,000 लगाने से नहीं डरेगा। तीनों टाइप की व्यवस्थाएं उपलब्ध कर लेगा। कि कभी कभी दोस्तों डिवाइस तो बिगड़ जाती ही है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका फिंगर सही से मैच नहीं करता है, तो इसके लिए दोस्तों उनके पास अलग से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो फेस स्कैनिंग के माध्यम से या स्कैनिंग के माध्यम से भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे एईपीएस संचालक होते हैं, जो अपने बिजनेस के प्रति काफी सीरियस होते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनके शॉप पर आने वाला कोई भी कस्टमर वापस जाए, तो दोस्तों वो तीनों टाइप के जो डिवाइसेस हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो अपने पास अवेलेबल रखेंगे। जो यहाँ पे केवल टेम्परेरी करना चाहते हैं कि हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, अगर ये चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हम कस्टमर को वापस कर देंगे, ठीक है ना। तो उनके पास दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर उनके पास डिवाइस अवेलेबल है तो फिंगर डिवाइस के माध्यम से ही वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं। या आपके पास अगर आप स्पाइस मनी के हैं तो बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास यहाँ पे फेस स्कैनिंग का माध्यम है, आइरिस स्कैनिंग का माध्यम है, आप इससे काम कर सकते हैं। तो अन्य एईपीएस कंपनियों को दोस्तों अभी बिल्कुल भी इसके विषय में कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन स्पाइस मनी ने इसके लिए काफी ज्यादा देखा जाए तो कदम उठाया। हालांकि दोस्तों इसके पहले आनंद बजाज सर काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे, पेनियर बाय एप्लीकेशन के फाउंडर। मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूं उनके साथ में, यानी कि पेनियर बाय एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है ना। तो मैं काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं। इसके पहले दोस्तों बहुत ज्यादा फास्ट वहां पे सर्विसेस आती थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे नए नए फीचर्स लॉन्च किए जाते थे। लेकिन देखा जाए तो पिछले 1 साल से आनंद सर बिल्कुल डाउन बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई एक्टिविटी बिल्कुल करते ही नहीं है, यहां तक कि कोई नोटिफिकेशन भी सही तरीके से नहीं प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पाइस मनी ने अन्य एईपीएस कंपनियों को काफी ज्यादा देखा जाए तो पीछे छोड़ दिया है ये फैसिलिटी दे करके। हालांकि अभी कस्टमर जो केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा इनकी गड़बड़ है। तो अगर स्पाइस मनी तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस जो आपका कस्टमर केयर सर्विसेज है इसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ परेशानियां भी है। मैं यहाँ पे उन परेशानियों को भी जिक्र करना चाहता हूँ, ठीक है। काफी लोगों की आईडी में जो डीओबी है, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से वो लोग अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सब कुछ सही है, आधार कार्ड में उनका डीओबी सही है, उन्होंने कभी चेंज भी नहीं करवाया है, ठीक है। इसके बावजूद भी डेट ऑफ बर्थ केवाईसी आरबीएल की केवाईसी करते समय गड़बड़ बता रही है, जिसकी वजह से केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो स्पाइस मनी को इस पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे एईपीएस संचालक हैं जिनकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है, ठीक है, उनकी यहाँ पे बात नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे जो रिटेलर्स भाई हैं जो कि परेशानियों से जूझ रहे हैं, इनकी भी मदद स्पाइस मनी को करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।